सो वेलकम टू वन मोर लाइव इंटरेक्शन। लाइव इंटरेक्शन मतलब एक लाइव सेशन सा ही होता है। मैं इसमें बिना किसी एडिटिंग के तुम लोगों से बात कर रहा होता हूँ, डायरेक्ट अपने थॉट्स रख रहा होता हूँ। एंड जो चीज़ मुझे लगता है कि इस चीज़ से तुम लोग थोड़ी भी बेटर हो सकते हो, तुम्हारी थोड़ी सी भी ग्रोथ हो सकती है, उसके बारे में तुम लोगों से बात करता हूँ इस लाइव इंटरेक्शन में। स्वागत है तुम सभी लोगों का इस चैनल पर। मैं हूँ आदित्य पांडे एंड यू आर वॉचिंग ADY ग्रोस। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी ना लाइफ में पर्पस ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, एक्चुअली में उन्हें अचीव क्या करना है। जस्ट एक रेस में भाग रहे हैं कि मुझे ये करना है, मतलब उनके किसी पेरेंट्स ने बोल दिया, उनके किसी रिलेटिव्स ने बोल दिया या किसी और बंदे ने बोल दिया कि भाई ये करो, तो वो ये करते हैं। बट उन्हें खुद ये नहीं पता कि मैं ये आखिर कर क्यों रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से चाहिए क्या, आखिर मैं क्यों क्यों भाग रहा हूँ इस चीज़ के पीछे, मुझे क्या, मेरा क्या गोल्स है, मेरी क्या क्लैरिटी है। उन्हें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। वो जस्ट भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें इस रेस में भगाया जा रहा है। उनका पर्पस ही नहीं पता, उन्हें करना क्या है, उनका पैशन, यहाँ तक कि उन्हें उनका कुछ का पैशन नहीं पता। लोग बोलते पैशन फॉलो करो, बट उनके पास तो उनका पैशन ही नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि मैं अच्छा किस में हूँ, बस। और ये किसी और जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनजी जनरेशन, हमारी जेनजी जनरेशन। मैं अपने आप को जेनजी में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को एक मिलेनियल में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पुराने एकदम ख्यालात का आदमी हूँ। आई डोंट ड्रिंक, I don't smoke, I don't go out, I don't party. I believe in one loyal partner. I believe in God. I believe in my goals. I believe in my business. I work hard every day. And yes, we exist. So मैं अपने आप को जिंदगी में नहीं इंक्लूड करता हूँ। मैं बहुत आई एम वेरी बोरिंग पर्सन। आई एम नॉट एनी कूल पर्सन जो कि वेप करता है, वेप मारता है, हुक्का पीता है एंड क्लब्स जाता है, पार्टी करता है, लड़कियों को घुमाता है, लड़कियों के साथ घूमता है, लड़कियों के पीछे जाता है, इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक बनता है, या फिर मंदिर पे, गॉड्स पे बिलीव नहीं करता। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। मैं एक मिलियनल आदमी हूँ जो कि समझ लो तुम, मैं 90s का हूँ, ऐसा समझ लो। मैं ऐसा बंदा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पॉपी कलर्स नहीं पहनता। मैं बिल्कुल एक बहुत ही बुढ़े टाइप का पर्सन हूँ, समझ लो, बिकॉज आई लव दैट। और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो रिस्पेक्ट नहीं करता एल्डर्स की। मैं उन बिल्कुल जेनजीज में नहीं जाता जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट ना करे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ना करे, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट ना करे और इन सब चीज़ को कूल कहें। इफ दिस इज जेनजी, दिस इज द वर्स्ट जनरेशन एवर। क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल कूल होती हैं कि तुम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करो, ओ कूल, इट्स कूल ब्रो। ओ तुम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करो, अरे यार ये तो कूल है भाई, मोटी चैन मोटा पैसा, ये तो बहुत कूल चीज़ है यार। तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम आ गए अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आ गए, अरे वाह ये तो कूल है। अच्छा तो अपने आप मम्मी पापा को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए, अरे यार कूल भाई। इफ दिस इज द जेन जी, देन इट्स द वेरी फकिंग फेल्ड जनरेशन। एनीवेज, हम टॉपिक से भटक चुके हैं। मैं बात करने वाला था तुम्हारे पर्पस के बारे में। एंड पर्पस को कैसे ढूंढ सकते हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें क्लैरिटी पता होगी, तुम्हें अचीव क्या करना है, तो तुम अपनी लाइफ में 2x ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली हम इसको कैसे फाइंड करने वाले हैं। देखो यार, मुझे भी नहीं पता था अपने 12th क्लास में। देखो मैं ना, तुम लोग बोलोगे यार 12th क्लास की बात कर रहे हो, मैं अभी इस वक्त 2nd ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एंड यार मैं मेंटली बहुत ग्रो हो चुका हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 18 साल का हूँ आधार कार्ड के हिसाब से। वैसे मेरी रियल एज अभी 19 साल की है, 2004 का बर्थ है मेरा। बट अकॉर्डिंग टू लोग मैं 12th के हिसाब से बहुत छोटा हूँ, बट मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं एंड मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैं पूरी रात काम करता हूँ, मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखता हूँ। उस वक्त मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जहाँ सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहती हैं एंड मेरे बाबा और मेरी भाई बहन वो लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। यहाँ मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, आई डू शॉपिंग्स एंड ऑल। सो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। सो इन 11th 12th लोगों को पता था कि उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उन्हें लॉयर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को कुछ बनना है। मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को करना क्या है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता तो वो लोग बोलते पैशन को फॉलो करो, एंड आई डोंट इवन नो कि मेरा पैशन क्या था। मेरे को नहीं पता था ये चीज़ भी। एंड अकॉर्डिंग टू मी, ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम होती है।
ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कोई नहीं तो टाइम के साथ पता लग जाता है, तो ऐसा नहीं होता। हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या पसंद है, क्योंकि तुम पूरी ज़िंदगी वो काम नहीं कर सकते जो तुमको नहीं पसंद है। तुम पूरी ज़िंदगी, एक बार तुम्हारे माँ बाप बोल तो देंगे कि यार आईआईटी कर लेना, आईआईटी कर ले पास हो जाएगा, बीटेक कर ले पास हो जाएगा, सीए बन जा। बट इफ़ यू डोंट लव दैट, व्हाई डू यू डू दैट? व्हाई? तुम्हारे माँ बाप ने बोल दिया। सी, उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा इंसान बन जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, सेटल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यू हैव टू डू दैट। पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा तुमको। क्या तुम वो कर सकते हो? हाँ, मुझे पता है मैं थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा हूँ कि यार अभी तो तू माँ बाप के बारे में बात कर रहा था, अभी तो बात कर रहा है कि हमें माँ बाप की बात ना माने। बट स्टिल यार समझो ना, अगर तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी भर तुम वो चीज़ नहीं कर सकते जो तुम्हें पसंद नहीं है, और ये चीज़ तुम्हें सुसाइड करवा सकती है। यू कैन सुसाइड। अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं पसंद, तुम वही चीज़ डेली कर रहे हो ज़बरदस्ती। व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? व्हाट अबाउट योर मेंटल पीस? तुम्हें नहीं पसंद है वो चीज़, तो बात करो अपने पेरेंट्स से, चेंज करो। अभी मैंने एक जैपनीज़ टेक्निक का यूज़ करा था, जिससे अभी मुझे पता है कि मुझे अगले 5 साल में क्या अचीव करना, अगले 10 साल में क्या अचीव करना, मुझे अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीव करना है, मुझे ये तक पता है। मुझे अगले 6 महीने में क्या अचीव करना है, मुझे आज क्या अचीव करना है, मुझे कल क्या अचीव करना है, मुझे अगले हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, अगले पूरे 5-10 साल, 50 साल, पूरी लाइफ में क्या अचीव करना, मुझे ये अच्छे से क्लैरिटी है। तो ये क्लैरिटी तुम कैसे ला सकते हो? बेसिकली हम यूज़ करने वाले एक जापानीज़ टेक्निक। मुझे पता है यार मैं बहुत ज़्यादा 6 से 7 मिनट बात कर चुका हूँ। हाँ, ये देखो वॉइस ओवर भी दिख रहा है। 6 से 7 मिनट बात कर चुका हूँ तुमसे बिन मतलब, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। एक कॉपी और पेन उठाओ। मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए अपनी मेरी एक जर्नल है, उसको उठाता हूँ। ओके, नाउ हम सबसे पहले जापानीज़ टेक्निक इकिगाई के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इकिगाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है पूरे जापान में। एंड जापानीज़ टेक्निक, भाई मुझे पता है हिंदू स्कल्पचर्स, हिंदू टेक्निक्स बहुत अच्छी होती हैं, बट बिलीव मी जापानीज़ टेक्निक भी सनातनी से ही बनी है। तो तुम अगर देखोगे ना जापानीज़ टेक्निक भी, तो वो भी सनातनी ही एक तरह से सनातनी है। तो इकिगाई एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम अपना पर्पस फाइंड कर सकते हो कि तुम्हारा पर्पस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक कॉपी पेन उठाओ, जैसे मैंने उठाया है। एक ऐसा प्लेन पेपर होना चाहिए। तो उस पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ बनाने वाला है, ठीक है। एक सर्कल बनाओ इधर, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वर्ल्ड्स नीड, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब पहले ऐसे सर्कल बना दो, अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक सर्कल और बना दो यहाँ पे, एक सर्कल और बना दो, और हाँ एक सर्कल और बना दो। ये बेसिकली ओवरलैप, मैं अच्छा सा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 सर्कल्स बनाओ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और वो चारों सर्कल्स एक दूसरे से ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है। ये जो बीच वाला एरिया अभी तुम्हारा एक बचा है यहाँ पे, ये छोटा सा बीच वाला एरिया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इकिगाई, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ निकल के आएगी हम वही करने वाले हैं, वही हमारा पर्पस है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहला क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला हमने सर्कल बनाया है, ठीक है, इस वाले को मैं अभी कट कर देता हूँ। ये जो सबसे ऊपर वाला हमारा सर्कल है, हम इसमें करने वाले हैं जो कुछ करने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट यू लव, सबसे ऊपर वाले में व्हाट यू लव लिखो, ठीक है, सबसे ऊपर वाले में। अब सबसे नीचे वाले में आ जाते हैं। सबसे नीचे वाले में व्हाट यू कैन पेड लिखते हैं, बी कैन बी पेड फॉर, ठीक है। हाँ मैं देख के बोल रहा हूँ, मेरे को पता है तुम लोग बोल रहे होगे कि देख के बोल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे व्हाट वर्ल्ड्स नीड, वर्ल्ड्स नीड वाला इधर लिखना है, राइट वाले सर्कल में। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को स्टूपिड सा साउंड कर रहा होगा, बट यू कैन राइट इट एंड काफ़ी ज़्यादा सही है। व्हाट यू आर गुड एट, जो लास्ट सर्कल बचा इसमें, ठीक है। अभी हमने लिखा व्हाट यू लव, व्हाट वर्ल्ड्स नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और व्हाट यू आर गुड एट। 4 सर्कल बनाए तुमने। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें पसंद क्या है। क्या वो गेमिंग है, बुक राइटिंग है, बुक रीडिंग है, मीम्स शेयर करना है, या फिर कुछ और चीज़ जिसमें तुम माहिर हो। मतलब अगर तुम्हें वो काम करना पड़े तो तुम दिन रात कर सकते हो,
बिना किसी दिक्कत के, बिना खाए पिए तुम वो काम 24 घंटे कर सकते हो। वो तुम्हें इतना पसंद है, तुम्हें स्ट्रेस आता है, तुम्हें एंग्जाइटी आती है, तुम वो काम करने लग जाते हो, तुम्हें मज़ा आता है वो काम करने में। वो काम जिससे तुम्हें सच में अंदर से प्यार है, वो काम कौन सा है वो लिख लो। तो मैं लिखता हूँ, लिख चुका, वॉट वर्ल्ड्स नीड। ठीक है, दुनिया को ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्या दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है? चेक करो एक बार, देखो कि हाँ ज़रूरत है। मेरे केस में तो ज़रूरत थी। ठीक है, चलो। वॉट यू कैन बी पेड फॉर, क्या जो तुमने अच्छा लगता है, जिस चीज़ की दुनिया की ज़रूरत है, तो क्या तुम्हें उसका पैसा मिलेगा? ऑफकोर्स अगर दुनिया को उसकी ज़रूरत है तो तुम्हें पैसा मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो पैसा तो मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट, वॉट यू आर गुड एट, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में। अब जिस चीज़ से, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, मतलब लेट सपोज वो गेमिंग है, लेट सपोज वो सिंगिंग है, कुछ भी है, तुम उसमें अच्छे हो, उस चीज़ में अच्छे हो, तुम किस चीज़ में अच्छे हो वो देखो और चेक करो। अब देखो, ये तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक ऐसी चीज़ डिसाइड करो जिस चीज़ में तुम अच्छे भी हो, जो तुम्हें अच्छा भी लगता है, तुम उसे पूरे दिन कर भी सकते हो, उस चीज़ की दुनिया को भी ज़रूरत होनी चाहिए, और उस चीज़ का तुम्हें पैसा भी मिल सकता है। एक ऐसी चीज़ ढूंढो, और वो जो चीज़ है ना, उसे ही हम बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई मतलब ये सारी चीज़ मिला के एक ऐसा पर्पस निकल के आता है जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस है। इसी पे तुम्हें फोकस करना है। वेदर इट्स गेमिंग में क्या कर सकते हो तुम, एंटरटेन कर सकते हो एंड ऑल। बिजनेस में मोटिवेशन दे सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बिजनेस से लोगों की हेल्प कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। वेदर, डोंट थिंक अबाउट कि यार कौन पे करेगा, मुझे इसके लिए पैसा मिलेगा भी या नहीं, हु विल पे फॉर इट, हु इज स्टूपिड एज डम एज हु कैन पे फॉर दिस। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट राइट इट। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। किताब पढ़ना भी तुम्हारी अगर हॉबी है, इफ़ यू, अगर इस इकिगाई में तुम्हारा किताब पढ़ना भी आ रहा है ना, यू कैन राइट इट, जस्ट राइट डाउन। डोंट थिंक अबाउट हु कैन पे फॉर इट, हु इज डम, जो मुझे इस चीज़ के लिए पे करेगा। जस्ट डोंट से, जस्ट राइट इट। अब उसे लिखने के बाद डोंट थिंक अबाउट मनी। अभी जो तुमने क्लैरिटी अभी डिफाइन करी है, जो भी तुमने क्लैरिटी लिख चुके हो अभी, तो अब उसके बारे में तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यहाँ पे तुम वो चीज़ डिसाइड कर रहे हो जिससे तुम सच में प्यार करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है काम करना। अब अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो तुम उसे 24 घंटे कर सकते हो बिना पैसे लिए भी। ओके, स्टार्टिंग में उसे तुम्हारे पेरेंट, जो भी तुमने डिसाइड किया है, जो भी चीज़ हो सकती है वो, कुछ भी, गेमिंग या फिर म्यूज़िक, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसे भाषण भी दे सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरह से यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स यही बोलेंगे कि ये नहीं चलेगा फ्यूचर में, बट ये तुम्हारा पैशन है, तुम इसे कर सकते हो। सो डोंट थिंक अबाउट मनी, और तुम्हारे पेरेंट्स को यही चाहिए तुम्हें, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचना। मुझे पता है जब तुम ये काम करने बैठोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें 70 गालियाँ सुनाएंगे, ये नहीं कर, पढ़ ले, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो भी करो, बट साइड में इसको भी करते रहो, जो भी तुम्हारा है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें सीखना है उस चीज़ के बारे में। लेट सपोज वो गेमिंग है, तो गेमिंग में यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस कैसे बनाना है, अच्छी वीडियोस कैसे बनाना है। ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल मत देना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो तब भी कर रहे होते हैं, और वहीं से करके उठते हैं और फिर पैसे भी कमा रहे होते हैं उसी चीज़ से, और आज वो मिलियनर है। तो डोंट डू दिस सिट कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, डोंट डू एक्सक्यूजेज यार। बस जो है तुम्हारे पास उसी से स्टार्ट करो, देखो कि ग्रो कैसे कर सकते हो उस चीज़ में, स्किल कैसे कर सकते हो। बस अब एक रोड मैप बनाओ कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है। मतलब तुम आज ये कर रहे हो, तुम्हें 1 महीने में इसके बारे में सीखना है। तुम इतनी वीडियोस देखोगे, इस क्रिएटर की वीडियो देखोगे, इतनी वीडियोस देखने के बाद या तुम्हें कोई कोर्स खरीदोगे, किसी और से पूछोगे जो उसमें एक्सपर्ट है, उससे बात करोगे। सीखने के बाद तुम्हें ये करना है अगले महीने, उसके बाद अगले महीने तुम्हें ये करना है, इस महीने फिर तुम वीडियो एडिटिंग सीखोगे, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, या फिर सिंगिंग कर रहे हो तो उसके बारे में सोचो, फुटबॉलर बनना है तो उसके बारे में सोचो। बस अगले स्टेप्स लिखते जाओ कि मैं ये करूँगा, उसके बाद 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 ये करूँगा, एंड देन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे पास उस चीज़ का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि यार मुझे तो किताब पढ़ना पसंद है,
किताब पढ़ के कौन पैसे कमा सकता है? सो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर अबाउट इट, किताब पढ़ के कैसे पैसे कमाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखा जो इंस्टाग्राम थीम पेज बनाते हैं, उस पर किताब पढ़ते हैं, जो उसी की फ़ोटोज़ डालते रहते हैं, वीडियोज़ डालते रहते हैं कि ये किताब इसमें हेल्प करेगी, किताब इसमें हेल्प करेगी, और वो लोग अपना एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोल लेते हैं, उससे पैसा कमा रहे होते हैं। सो यू कैन अर्न इन एनी फील्ड, बस तुम्हें जाना है, तुम्हारा पर्पस फाइंड हो चुका है। अब तुम्हें उस पर्पस में जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए, उस पर अपना 100% देते हुए घुस जाओ। जो भी तुम्हारा पर्पस है, जो तुमने पर्पस अपना फाइंड करा है, उसमें अपना 100% दो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए ये सीखना पड़ेगा तो पहले ये सीखूंगा, मुझे उसके बाद ये सीखना पड़ेगा तो ये सीखूंगा, इसके बाद मुझे ये करना है तो ये करूंगा, इसके बाद ये करना है तो ये करूंगा। एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ। ये लगे हुए हैं मेरे 2024 के रोड मैप, ये 3 यहाँ पे 3 कागज रखे हुए हैं, मैं दिखा दूंगा तुमको, स्क्रीनशॉट्स खींच के डाल दूंगा शायद इसमें, अगर एडिट करवाऊंगा थोड़ी बहुत तो अपना एक पूरा रोड मैप बनाओ। और फिर उसके बाद चेज क्लैरिटी कि तुम्हें एक्चुअली मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें उससे क्या चाहिए। मतलब बहुत लोगों को ये है कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है, भाई मुझे तो पैसा कमाना। क्यों कमाना है, क्या करना है पैसे कमा के? जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि क्यों कमाना है, तब तक तुम रोज सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। लोग बोलते बॉडी बनानी, क्यों बनानी है? जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि तुम्हें बॉडी क्यों बनानी है, तब तक तुम रोज सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। जब तक तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि 1 करोड़ मुझे क्यों कमाना, एक सॉलिड रीजन नहीं रहेगा, तब तक तुम नहीं उठ सकते। तो पहले अपना वाई क्लियर करो, क्यों क्लियर करो कि वाई यू हैव टू डू दैट, वाई यू हैव टू अचीव दैट। क्यों इतना जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा वो जरूरी अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है तो किसी और के लिए है, और अगर तुम उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो वो जिस चीज़ के लिए, जिस बंदे के लिए ज़्यादा जरूरी है, वो उस चीज़ को ले जाएगा। सो इसलिए अपना वाई क्लियर करो। पर्पस फाइंड कर लिया कि चलो ये करना है, अब इससे क्या करना है, क्यों करना है मुझे, ये क्यों करना है वो फाइंड करो। मेरा कभी गोल ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। यार देखो, मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, मैं अभी भी तुम लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। एंड इसके बदले में अगर यूट्यूब से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और इससे पैसे आने लगेंगे तो मेरे पास इससे पैसे भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम लोगों को पैसे कमाने में तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ और इसके बदले में मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है, तो ठीक है, मैं तो तुम्हें हेल्प करके ही पैसा कमा रहा हूँ। मेरा तो कभी मनी स्टार्टिंग से गोल नहीं था, मुझे लोगों को हेल्प करना था, बस मेरा तो यही गोल है। मैं तो गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। जब भगवान उतना पैसा देगा तो मैं गरीबों की भी मदद करूँगा। अभी नहीं है मेरे पास उतने पैसे, लेकिन जब भी मैं कहीं किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे पास जितने पैसे होते हैं मैं उसमें से थोड़ा सा उसे दे देता हूँ। जितना मेरे बस की होती है मैं उतना कर लेता हूँ। सो चीज़ क्लैरिटी, ये नहीं कि तुम्हें कमाना है, पर ये क्लियर करो कि क्यों कमाना है। एक नीट एंड क्लीन मैप बनाओ एंड फिर डोंट डिस्ट्रैक्ट। एक नीट क्लीन मैप बना लिया कि तुम्हें ये इस महीने करना है, अब सिर्फ वही फॉलो करो। ये नहीं कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो। अगर तुम दुनिया भर के क्रिएटर्स देखते रहोगे, दुनिया भर के अलग अलग बंदों को देखते रहोगे, तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि एक बार ये भी करके ट्राई करके देखता हूँ, एक बार ये भी ट्राई करके देखता हूँ, एक बार ये भी ट्राई करके देखता हूँ। और प्रॉब्लम यही है कि तुम ट्राई करके देखते हो हर एक चीज़। तुम देखोगे चलो यार ये तो थोड़ा आसान लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं, तुम उसकी तरफ जाते हो और फिर तुम लोग अपना इस वाले बिजनेस को भी थोड़ा हल्के में कर रहे हो और इस वाले को ट्राई कर रहे हो, तो ये भी हल्के में चल रहा है और इसको तुम ट्राई कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज यू जस्ट ट्राई कि भाई मैंने तो ट्राई करा था, भाई हुआ नहीं तो क्या करूँ। तुमने ट्राई करा था, प्रॉब्लम तो यही है ना, तुम पूरा अपना 100% दे के उस काम को नहीं कर रहे थे। अगर तुम 100% दे के उस काम को कर रहे होते तो वो पक्का तुम उसमें सक्सेसफुल होते। ये बात तो तुम मुझसे लिख के ले लो यार। सो डोंट जस्ट ट्राई, जस्ट डू इट। और एक बार तुमने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया, फिर अपने प्लान्स को शिफ्ट मत करो, ना ही उस प्लान में चेंजेस करो। उसी प्लान पे स्टिक रहो और उसी प्लान को फॉलो करते रहो एंड देखना कि कितनी जल्दी एक जादू होता है। तुम उसी अगर प्लान पे स्टिक रहते हो ना, तो एक बहुत ही जल्द जादू होता है और तुम लोग बोलोगे कि ये क्या हुआ, अचानक से मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया, मैं कमा रहा हूँ। एंड तुम लोगों को ये रियलाइज़ भी नहीं होगा, तुम लोगों के पास इस हिसाब से पैसा आना स्टार्ट होता है कि यार फिर तुम अचानक से रियलाइज़ करोगे यार मुझे इस चीज़ का पैसा मिल रहा है। मैंने जिस चीज़ को एक दिन डिसाइड करा था एक कागज़ पे लिख के, उस चीज़ का पैसा मिल रहा है मुझे किताब पढ़ने का पैसा मिल रहा है। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। अब इसके बाद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सो बी अ मैन और वुमेन, एक रियल मैन बनो, एक रियल वुमेन बनो। एम्ब्रेस मस्कुलिनिटी। अगर तुम एक मर्द हो तो ये तुम्हारे लिए है। मस्कुलिनिटी एम्ब्रेस करो, जिम जाओ, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करो, क्योंकि अगर तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे
यू आर लैकिंग समथिंग वेरी सीरियस। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो तो। तुम्हें हर जगह एक सुंदर लड़की मिल जाएगी, एक अट्रैक्टिव लड़की मिल जाएगी, एक हॉट लड़की मिल जाएगी, बट कहीं भी तुम्हें एक ऐसा अल्फ़ा मेल नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेंगे, जिसके पास एक अट्रैक्टिव बॉडी हो, जो कि सक्सेसफुल हो। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत बड़े डोले शोले हैं, बहुत बड़े बाइसेप्स हैं, बहुत तगड़े एब्स हैं, बहुत तगड़ी फिजिक है, बट आई एम फिट। मेरे पास एक अच्छी ठीक ठाक बॉडी है जिसमें मैं फिट हूँ। मेरे पास बहुत बड़े बाइसेप्स नहीं है, बट आई कैन बेट यू कि अगर तुम जिम जाते हो और मेरे से ज़्यादा वेट उठाते हो, फिर भी तुम 10 पुलअप्स नहीं मार पाओगे या फिर 10 पुशअप्स नहीं मार पाओगे। आई कैन बेट यू, बट मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू कैन डू दैट देन डोंट जस्ट से कि तुम हेल्थी हो और तुम बहुत ही ज़्यादा जिम जाते हो। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे उस जिम जाने का फिर, अगर तुम 10 पुलअप्स नहीं मार पा रहे हो तो। वॉट अबाउट योर हेल्थ भाई, क्या है तुम्हारी हेल्थ फिर, अगर तुम अपनी ही बॉडी खुद नहीं उठा पा रहे हो अपने दम पर। सो या इस मामले में मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। आई एम फिट क्योंकि मैं पूरे दिन जो काम करता हूँ उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है और दूसरे काम करने के लिए। सो बी अ रियल मैन और मस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस करो। भगवान के अलावा दूसरों से डरना छोड़ दो। हर जरा सी बात पे फटरी नहीं चाहिए तुम्हारी, और रियल एक इंसान बनो। लाइक देखा मैं, ये हमारे ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो रियल बात है वो रियल बात है। मैं तुम्हें रियल बताना चाहता हूँ। कोई किसी भी लड़की के साथ रेप होता है, कैंडल मार्च निकाल लेंगे बंदे। व्हाट द फक इज अबाउट कैंडल मार्च? ये क्या चीज़ है कैंडल मार्च निकाल लोगे? कैंडल से क्या होगा? क्या होगा उस कैंडल से? लड़की का रेप हुआ, उसको तो मार दिया गया, और तुम कैंडल लेके घूम रहे हो। हमारे हिंदू धर्म में कैंडल मार्च नहीं होता, सिर काट दिया जाता है उस बंदे का। हमारे यहाँ पे अगर किसी स्त्री के साथ गलत होता है तो डायरेक्ट रामायण या महाभारत हो जाती है। रावण जैसे दुराचारी और पावरफुल राक्षस को उसके घर में घुस के, लंका में घुस के मारा जाता है। यह हमारा कल्चर नहीं है कि उठाओ मोमबत्ती और चल दो कैंडल मार्च करने। इफ़ यू आर अ रियल मैन, फाइट लाइक अ रियल मैन। नपुंसक मत बनो, रियल मैन बनो। मस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस करो। ये नहीं कि आई एम बाय एंड ऑल, ये सब मुझे पता है ये ओवर साउंड कर रहा है कि यार ये क्या क्या बोलने लगा हूँ मैं, बट मस्कुलिनिटी मतलब ही यही होता है। ये इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, हाफ नेक्ड गर्ल्स आ रही हैं, तुम्हारा अटेंशन ले रही हैं, तुम जाके मैस्टरबेट कर ले रहे हो उन्हें देख के। यू डोंट हैव मस्कुलिनिटी। अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाओ, जिम में जाओ, वेट्स उठाओ, अपने वेट्स उठाओ, अपना वेट उठाने के काबिल बनो पहले, फिर अपने से ज़्यादा वेट उठाने के काबिल बनो। बी अ रियल मैन जो सक्सेसफुल हो, अट्रैक्टिव हो और फिट हो। ये नहीं कि जो 4 लड़कियों के पीछे भाग रहा हो। दैट्स ऑल फॉर मी और दैट्स ऑल फॉर दिस लाइव सेशन। आई होप तुम लोगों को आज का जो लाइव सेशन है ये अच्छा लगा होगा। एंड यार मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर चला गया, बट ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन इसलिए रखता हूँ कि तुम लोगों को हेल्प हो। एंड मैं इसमें ज़्यादा टाइम, मेरा इसमें एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं जाता, ना मेरे एडिटर्स का टाइम जाता है। इसको हमें बस डायरेक्ट थोड़ी बहुत वॉइसेस इधर उधर करनी पड़ती हैं, थोड़े कट्स लगाने पड़ते हैं 1-2, और बस सारा काम हो जाता है और हम इसे एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं। सो अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो अच्छी बात है। यू नो, हर्ट होना अच्छी बात होती है। अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है मतलब मैंने कुछ सच बोला है, कुछ कड़वा बोला है, जो जिसके तुम काबिल नहीं हो, मैंने वो चीज़ बोली है। सो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, किसी भी चीज़ का बुरा लग रहा है, कुछ मैंने कुछ बोला या फिर तुम्हारी मम्मी पापा ने कुछ बोला तो तुम्हें बुरा लगता है, यू नो व्हाई यू आर सैड फॉर दैट? क्योंकि तुम अपना पोटेंशियल खो रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, बट यू आर लूजिंग योर पोटेंशियल इन अदर थिंग्स। तुम्हें पता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, बट तुम कुछ और चीज़ कर रहे हो, इसीलिए तुम सैड हो। और तुम सैड नहीं हो, ये तुम्हारी आत्मा सैड है, तुम्हारे अंदर की जो स्पिरिट है वो सैड है। यार ये बंदा कितनी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये बंदा ये चीज़ें कितनी आराम से कर सकता है, बट ये इन जगहों पे इन चीज़ों को करने की बजाय कुछ और ही कर रहा है। सो उस पर ध्यान दो। बाकी यही था आज के लाइव सेशन में। आई होप अगर तुम्हें ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वीडियोस और लाइव सेशंस दोनों ला रहा हूँ। हो सकता है पहले से एक SMMA वाली वीडियो है जिसमें मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
शॉर्ट फॉर्म वाली एजेंसी जो है मेरी, उसके बारे में मैंने बता रखा है। तो अगर तुम्हें भी वो बिजनेस करना है तो उस वीडियो को देख लेना। हाँ, मैं कोई कोर्स नहीं सेल कर रहा हूँ, ना ही कोई अपनी मेंटरशिप सेल कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं इस दुनिया में रियली कुछ वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्सेस और मेंटरशिप तो सभी सेल कर रहे हैं, और जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी सेल करूँगा। बट अभी सब कुछ फ्री में, क्योंकि नॉलेज हमेशा फ्री होनी चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।